बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट इन उस्ताद ऑनलाइन एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्यूटर साइंस के हवाले से, या उसको हम जर्नल साइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम टॉपिक पे जाएं, जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन दोबारा से रीशेयर कर रही हूँ कि देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो है कम से कम 9 फैकल्टीज हैं इस वक्त जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट आपको ऑफर करते हैं। जब आप कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं आप सीकेप के थ्रू, तो ये 9 जो है आपके पास फैकल्टीज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। साइंस के अंदर 3 है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग एंड जर्नल साइंस है, ये इसको हम कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। और इसी के ऊपर आज पूरी वीडियो है। इसकी इतनी कंफ्यूजन है इसकी वजह से, और बच्चे जो है वो, उनको पता ही नहीं होता कि उनके पास कितने अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, और वो सिर्फ समझते हैं कंप्यूटर साइंस का सिर्फ एक ही ऑप्शन है और इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसके हवाले से डिटेल वीडियो और आपने एंटर देनी है। बाकी ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, मेडिकल एंड होमिक्स। अच्छा, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड होमिक्स पे भी मैं जल्दी वीडियोस अपलोड करूंगी। वो बच्चे जो कि किसी और फैकल्टी के बारे में सब्जेक्ट में जानना चाहते हैं, जैसे कि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स वाले या कॉमर्स, तो मैंने जो है अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सबके भी लिंक दिए हैं। इनके ऊपर वीडियो में बना चुकी हूँ, डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, वहां से जाके आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है कंप्यूटर साइंस और जर्नल साइंस। ठीक है ना, और क्या ऐसा हो सकता है कि आप फिजिक्स और मैथ्स ना पढ़ें और कंप्यूटर आप साइंस आप तब भी ले लें, कंप्यूटर सब्जेक्ट आप तब भी ले लें, तो क्या ये मुमकिनात में से है? तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट की। अच्छा, कंप्यूटर साइंस आप लेंगे या जर्नल साइंस के बारे में हम बात करते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट वो स्टूडेंट सब्जेक्ट होता है जो आपने लाजमी लेने हैं, और ये सबके तकरीबन सेम होते हैं। यानी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज आपका हो गया, आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, जर्नल साइंस आप उसको बोले, तो इन सब में सेम होते हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक, पाकिस्तानी स्टडी। अच्छा, अब क्या होता है कि जब फर्स्ट ईयर होगा तो उसमें होगा, अब आप देखिए नंबर 1 पे मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश, फिर मैंने लिखा है सी, फिर 1 एंड 2 है, फिर 100 मार्क्स। अब इसका क्या मतलब है कि जो इंग्लिश जो है वो कंपलसरी जो है, जो आपको लाजमी लेना है, ठीक है ना, वो उसका 1 एंड 2 का क्या मतलब है यहाँ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। अच्छा, ये मैंने क्यों इस तरह लिखा? मैं फर्स्ट एंड सेकंड ईयर भी तो लिख सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लिखा। मैंने 1 एंड 2 लिखा। पेपर 1 एंड 2 क्यों लिखा? क्योंकि इसलिए बेटा कि जब आप लोग कॉलेज में जाएंगे ना, इस कंफ्यूजन की वजह से आप पता नहीं कहाँ कहाँ ख्वार होते फिरेंगे, और आपको कोई समझाने वाला भी नहीं होगा। इवन आप ये एक वक्त तक आ जाएगा कि आपका जो है वो डेटशीट आ गई एग्जाम की, और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि डेटशीट में जो लिखा हुआ है उसमें आपका कौन सा पेपर है। तो ये वो चीजें हैं जो मैंने रियल लाइफ में बच्चों को इतना कंफ्यूजन में देखा है, और इसलिए मैंने ये वीडियो जो है लोग बच्चों के लिए बनाई है। तो देखिए, जब 1 एंड 2 यहाँ रोमन में लिखा हुआ है ना, तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट 1 और 2 को फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर बोलता है। ठीक है ना, अब मैंने बोला इंग्लिश कंपलसरी 1 एंड 2, यानी इंग्लिश कंपलसरी आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में होगा। सही है, फर्स्ट ईयर में होगा तो कुछ और उसके अंदर चैप्टर्स होंगे, सेकंड ईयर में कुछ और होंगे, लेकिन इंग्लिश का पेपर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में देना है। और कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। फिर उर्दू का कंपलसरी, यानी कि उर्दू से यानी कंपलसरी लाजमी आपने देना है, वो भी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में आप दोनों देंगे। फर्स्ट ईयर में भी उर्दू का पेपर होगा, सेकंड ईयर में भी होगा, और ये लाजमी पेपर है, वो भी 100 नंबर का होगा। अब आते तीसरे पे इस्लामिक पेपर। सही है ना, इस्लामिक पेपर मैंने 1 लिखा, देखिए मैंने 2 नहीं लिखा। तो अगर आप शार्प है, स्मार्ट है, तो आप समझ गए होंगे कि पेपर 1 का मतलब ये कि ये फर्स्ट ईयर में इस्लामिक का पेपर आएगा, सेकंड ईयर में आएगा ही। और कितने नंबर का होगा बच्चों? वो 50 नंबर का। ठीक है, अब सेकंड ईयर में क्या होगा? सेकंड ईयर में इस्लामिक की जगह पाकिस्तान स्टडीज आ जाएगा। सही है, तो वहां लिखा हुआ है मैंने पाकिस्तान स्टडी। पेपर 2 मुझे ये लिखना नहीं चाहिए था। पेपर 1 और 2 हम जब डोनेट करते हैं, जब आपका एक ही पेपर के दो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट होते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आसानी के लिए लिख दिया, लेकिन जब डेट आएगा सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज लिखा हुआ होगा, तो पेपर 2 का मतलब क्या हो गया कि सेकंड ईयर का पेपर है, फॉर सेकंड ईयर, जो कि 50 मार्क्स का है। ठीक है, अब क्या होता है, 3 कंपलसरी एंड 3 ऑप्शनल है। कंपलसरी तो आपको पता चल गया, फर्स्ट ईयर में आप देंगे इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक। सेकंड ईयर में आप क्या देंगे? इंग्लिश, उर्दू और पाकिस्तान स्टडीज। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इससे पहले कि मैं आपको इसके पूरे ऑप्शनल सब्जेक्ट बताना शुरू करूँ, जिन बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, देखिए कंफ्यूजन आपके लिए ना सॉल्व करना बड़ी जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे, मैं आपको आगे नहीं समझा सकती। सही है, तो आप कमेंट में भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप ये लाजमी पूछ लेगा। पेपर 1 जहां भी लिखा हुआ है मतलब फर्स्ट ईयर का पेपर है, और पेपर 2 जहां भी लिखा है मतलब सेकंड ईयर का पेपर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जर्नल साइंस में कौन कौन से हमें पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले है फिजिक्स, उसके बाद आप देखिए हमारे पास है कंप्यूटर साइंस, तीसरे नंबर पे मैथमेटिक्स है, चौथे नंबर पे इकोनॉमिक्स है, और 5वें पे स्टैटिस्टिक्स है। जी हाँ, ये 5 ऑप्शन है, और इनमें से किसी 3 को आपने चूज करना होगा। अब बच्चों को जो है ना वो पता ही नहीं होता इस मामले के अंदर, बिल्कुल भी नहीं पता होता, जिसकी वजह से क्या होता है, वो समझते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस का मतलब है कि आप फिजिक्स ले लें, मैथ्स ले लें और कंप्यूटर साइंस, बाकी का आपको नहीं पता। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने एक नोट लिखा हुआ है, कैंडिडेट ऑफरिंग फिजिक्स मस्ट ऑफर मैथमेटिक्स एज वन ऑफ देयर इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर साइंस जर्नल ग्रुप। ठीक है, इस लाइन का जो बोर्ड ने, इंटरमीडिएट बोर्ड की ऑथेंटिक वेबसाइट है, इसके अंदर इस लाइन का क्या मतलब हुआ बच्चों, कि वो बच्चे जो फिजिक्स ले रहे हैं, सही ना, कोई सवाल करें अभी हम इसके 3 हम चेक करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास बनते हैं, ग्रुप बनते हैं। तो वो बच्चे जो फिजिक्स ले रहे हैं, जिनको फिजिक्स पढ़नी ही पढ़नी है, तो वो बच्चे दिमाग में एक बात याद रखें कि फिजिक्स लेने वाले को मैथमेटिक्स लाजमी रखनी पड़ेगी, ये एक शर्त है। ठीक है, ये नहीं है कि मैथमेटिक्स लेने वाले को फिजिक्स लाजमी रखनी है, ये कोई शर्त नहीं है। ठीक है, ये दो अलग अलग बातें, तो इसलिए कंफ्यूज मत होगा। लेकिन कोई भी बच्चा जो किसी भी फ्यूचर कैरियर के लिए अपना फिजिक्स को ऑप्ट करने जा रहा है, ऑप्शन रख रहा है, लैक करने जा रहा है, तो उसको क्या चीज याद रखनी है कि भाई अगर मैंने फिजिक्स लेना है तो मुझे मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं मैथ्स पढ़ा तो जरूरी नहीं है कि मुझे फिजिक्स भी पढ़नी है। सही है, उसके अलावा इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन्होंने बोला कि भाई आपने किस तरह कॉम्बिनेशन बनाने कि 200 नंबर जब उसके फाइनल हो उस पेपर के, तो वो तकरीबन एक पेपर जो है वो 100 नंबर का, यानी 100 नंबर उसमें फर्स्ट टाइम में होंगे, 100 नंबर सेकंड टाइम में। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये अब मैं आपको बताती हूँ कि ये है क्या, मतलब मैं अब आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि ये मतलब एक्चुअली इनके कहने का मकसद क्या है।
तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे। जैसे अब मैं हूँ कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट, अब मुझे अब जाना है कॉलेज में एडमिशन लेना है, और अब मैं जा रही हूँ भाई जर्नल साइंस की तरफ। मुझे लोग बोलेंगे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लो, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस की जर्नल साइंस पूरा ग्रुप है। अब कॉम्बिनेशन में क्या है, ये सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन है जो बच्चों को पता होता है, और वो समझते हैं कि कंप्यूटर साइंस जो है हमने ऐसी पढ़नी है। यही हमारे पास तीनों जो है सिर्फ ऑप्शन में मौजूद है। तो उसमें क्या होता है, फिजिक्स का पेपर आता है, ठीक है। फिजिक्स का पेपर हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, देखिए मैंने पेपर 1 लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर। और थ्योरी क्या है, 85 मार्क्स की, प्रैक्टिकल 15 नंबर का। फिजिक्स का आपका 85 नंबर की आपने थ्योरी करनी होगी, और प्रैक्टिकल का 15 नंबर होंगे। जब आप सेकंड ईयर में आ जाएंगे यानी पेपर 2 होगा, तो थ्योरी आपकी कितनी रहेगी, 85 मार्क्स की, और प्रैक्टिकल 15 नंबर सेम। जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे ना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का फिजिक्स का, तो ये 200 नंबर का पेपर चलेगा, सही है। यानी जब इंटरमीडिएट होगा तो फिजिक्स आपने 200 नंबर का टाइम किया होगा, 100 नंबर आपने उसके फर्स्ट ईयर में लिए हैं, और 100 नंबर का आपने सेकंड ईयर में पेपर दिया। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स एक पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल होता नहीं। तो पेपर 1 यानी फर्स्ट ईयर में 100 नंबर का आएगा, सेकंड ईयर में 100 नंबर का आएगा। अलग अलग चैप्टर्स होते हैं लेकिन सब्जेक्ट एक है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस भी आपने पेपर 1 देना है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में थ्योरी 75 मार्क्स की होगी, जबकि प्रैक्टिकल 25 नंबर का। कंप्यूटर साइंस का जो प्रैक्टिकल है वो ज्यादा नंबर जो है वो रखता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड ईयर में, पेपर 2 की बात करें, तो सेकंड ईयर में भी आपने क्या करना है, थ्योरी 75, प्रैक्टिकल 25। टोटल अगर हम कंप्यूटर साइंस के नंबर का नाम निकालें तो ये 200 बन रहा है। इंटरमीडिएट के हम देखते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों मिला के, क्योंकि आप इंटरमीडिएट की डिग्री लेने जा रहे हैं, सही है, इसलिए हम दोनों ईयर का मिला के देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपने क्या करना होगा, अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन लेंगे तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, और सेकंड ईयर में भी आपने ये तीनों ही पढ़ने हैं, सही है। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन 2। अगर मैं जनरल साइंस स्टूडेंट हूं, मुझे नहीं लेना है, मुझे नहीं ऑप्ट करना, मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ भाई मेरे फिजिक्स मैथ्स का कंप्यूटर साइंस हुई नहीं, मैं क्या करूँ, कंप्यूटर साइंस का स्टैट्स ले सकती हूँ, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स भी एक आपका होता है, ये ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स या आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आप चाहें तो ये कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं कि आप फिजिक्स मैथमेटिक्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैं आपको समझा चुकी हूँ। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कितने नंबर होंगे। स्टैटिस्टिक्स में आपने क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स आपका 85 मार्क्स का पेपर होगा, और आपका 15 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड ईयर में भी होगा, टोटल नंबर कॉम्बिनेशन के 200, यानी कि आपको 3 ऑप्शनल लेने हैं, 3 कंपलसरी, इंग्लिश उर्दू और इस्लामिक फर्स्ट ईयर के अंदर, इंग्लिश उर्दू और पाकिस्तानी स्टडी सेकंड ईयर के अंदर। अब हम ऑप्शन की बात करें, आपको इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन चूज करना है, इसे कहते हैं हम जनरल साइंस। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 3, यानी कि और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है कि भैया मैंने बोला मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। अच्छा ये क्यों रिपीट हो रहा है, वो इसलिए कि जब भी मैं फिजिक्स लूंगी तो मैथ्स मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको पता है ना, मैंने आपको कुछ अभी इससे जब शुरू में बताया था कि समझाया था कि इनकी शर्त है कि जो भी फिजिक्स लेगा मैथ्स लाजमी है, तो जहां फिजिक्स है वहां मैथ्स सिर्फ तीसरे का ऑप्शन बच जाएगा। तो अब अगर हम स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ना चाहते, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, माशियात पढ़ना चाहते हैं, ये बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट है, इसका भी फ्यूचर में करियर में बहुत अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा आप इसके अंदर आगे जा सकते हैं। तो इसके अंदर आपने पेपर देना है, ये पूरा टोटल थ्योरी है, स्टैट्स के पेपर की तरह नहीं, पूरा थ्योरेटिकल पेपर है। 100 नंबर का आपका जो है फर्स्ट ईयर का पेपर होगा, 100 नंबर का आपका सेकंड ईयर का। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी आप एज अ ऑप्शनल ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अब मैंने क्या किया कि भाई मुझे फिजिक्स नहीं पढ़नी, सही है, कुछ बहुत सारे बच्चे उनको फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स ले लें। अब मैंने कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में बता चुकी हूँ, इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपको बता चुकी हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन भी वो बच्चे ले सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 5 पे, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये आप ले सकते हैं। और कॉम्बिनेशन नंबर 6 के अंदर आप क्या ले सकते हैं, अब आप ये भी ले सकते हैं कि ना आप फिजिक्स ने ना कंप्यूटर साइंस ने, आप कॉम्बिनेशन 6 में क्या ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इन तीनों का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब वो कॉम्बिनेशन जो मैं सजेस्ट करूंगी, ये वो कॉम्बिनेशन है जो मैंने आखिर में रखा हुआ है, और ये मेरी सजेशन है, ये उन बच्चों के लिए सजेशन है जिन्होंने मेरे कमेंट्स करके समझ लें, बोल बोल के टीचर हमें बताएं, ये मुझे इतना ज्यादा एक्साया कि मैंने ये वीडियो बना दी। मैंने कहा भाई नहीं, इसको तो डिटेल में बात होगी अब तो बच्चों के साथ। तो बच्चों ये वो कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको एडवाइस करूंगी, जबरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन। आप कंप्यूटर साइंस लें, कंप्यूटर का आपको पता है दौर है, और आजकल सभी बच्चों को कंप्यूटर का कितना शौक है, आगे आईटी है, ई कॉमर्स है, पता नहीं क्या क्या है, तो आपके तो बड़ी अच्छी और बेहतरीन फील्ड है, आपने कंप्यूटर पढ़ना है। मतलब अब अगर मैं बोलूँ कि वो बच्चे जो जिंदगी में कमाना चाहते हैं उन्होंने इसी फील्ड को लेना, कंप्यूटर तो नहीं छोड़ना। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़नी, इसकी वजह से क्या होता है, बड़े मसले हो जाते हैं, तो मत पढ़े, ठीक है। इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स लेना। अब ये बिल्कुल बेहतरीन है, आप साइंस की डिग्री लेंगे, आपने मैथ्स का पेपर भी नहीं देना, आपने फिजिक्स का पेपर भी नहीं देना, आपने कंप्यूटर की डिग्री भी लेनी है, आपने कंप्यूटर भी लेना, तो ये सबसे जबरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है। अच्छा अब यहाँ तक तो ये सातों कॉम्बिनेशन हो गए, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आज दी होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह हम नंबर डिवाइड करेंगे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जब हम टोटल करेंगे अपने कंपलसरी और ऑप्शनल का, तो 550 नंबर मिलेंगे। सेकंड ईयर में जब हम करेंगे अपना ऑप्शनल और मतलब 3 ऑप्शनल 3 कंपलसरी, ठीक है ना, 6 पेपर फर्स्ट ईयर, 3 ऑप्शनल 3 कंपलसरी सेकंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर का टोटल मार्क्स मिलेंगे 550, इसमें से आपको नंबर लेने 550 में से, सेकंड ईयर में 550, टोटल हो गए 1100। अब 1100 नंबर में से जो आपकी आएंगे नंबर ऑब्टेन करेंगे, वो नंबर आपके जो है वो परसेंटेज बनाएंगे, सही है ना, वो आपका मार्क्स ऑब्टेन होगा। तो बच्चों कैसा लगा, कैसे लगी आपकी वीडियो, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन बाकी है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए जो है ऑन है, आइए पूछिए। इवन पेरेंट्स को भी मैं कहती हूँ अगर कोई मसला है आप आके मुझसे पूछिए मेरे इस चैनल के ऊपर, जो कि फ्री गाइडलाइन है सबके लिए। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद जो है आपको, मुझे पता है आपने आज बहुत कुछ नया नया लर्न किया है, तो अब आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ हमें ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करने का क्या तरीका है,
लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। शेयर करना इसलिए जरूरी है कि आप भी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इतने कंफ्यूज होते हैं, जिनको कोई कुछ नहीं बताता, इवन उनके कॉलेजेस के अंदर भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, जिसकी वजह से क्या होता है वो अपनी पढ़ाई में, स्टडीज में शुरू में इतना गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सर मैंने आपके साथ भलाई करी, तो आपको चाहिए आप भी अब बच्चों लोगों के साथ भलाई करें और दूसरे बच्चों को इन्फॉर्म करें कि भाई हम ऐसे भी पढ़ाई कर सकते हैं, हम ये भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।